अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमाते हैं, हकीकी ज़ाहिद तो वो है जिसके पास दुनिया ज़िल्लत के साथ हाजिर हो, उसके हसूल के लिए मुशक्क़त भी न करनी पड़े और वो किसी भी किस्म का नुकसान उठाए बगैर दुनिया को इस्तेमाल करने पर कादिर हो। मसलन इज़्ज़त में कमी, बदनामी या किसी ख्वाहिश नफ्स के फौत होने का अंदेशा ना हो, लेकिन इस खौफ से दुनिया को तर्क कर दे कि उसे इख्तियार करके मैं उससे मानूस हो जाऊंगा और यूं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के अलावा किसी और से मानूस होने और मोहब्बत करने वालों नेज़ उसकी मोहब्बत में गैर को शरीक करने वालों में शामिल हो जाऊंगा। आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से मिलने वाले सवाब को हासिल करने की नीयत से दुनिया को तर्क करने वाला शख्स भी हकीकी ज़ाहिद है। जो शख्स जन्नती मशरूबात को पाने के लिए दुनियावी मशरूबात से नफ़ा उठाने को तर्क कर दे। हुराने जन्नत के इश्तियाक में नामहरम ख़वातीन से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो, जन्नती बागात और उनके दरख्तों पर नज़र रखते हुए दुनिया के बागात से नफ़ा ना उठाए, जन्नत में ज़ेब व ज़ीनत के हुसूल के लिए दुनिया में आराइश व ज़ेबाइश से मुँह मोड़ ले, जन्नती मेवाजात को पाने के लिए दुनिया की लजीज ग़िज़ाओं को तर्क कर दे, इस खौफ से कि कहीं रोज़े क़यामत ये ना कह दिया जाए। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम अपने हिस्से की पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही की ज़िंदगी में फ़ना कर चुके और उन्हें बरत चुके। अलगर्ज़ जो शख्स इस बात पर नज़र रखते हुए कि आखिरत दुनिया से बेहतर और बाकी रहने वाली है और उसके अलावा दीगर हर चीज़ दुनिया है जिसका आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है, जन्नती नेमतों को इन तमाम चीज़ों पर तरजीह दे जो उसे दुनिया में बग़ैर किसी मुशक्क़त के बआसानी दस्तयाब हैं। हकीकत में ऐसा शख्स ज़ाहिद कहलाने का हकदार है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, तू अपनी कौम पर निकला अपनी आराइश में, बोले वो जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं किसी तरह हमको भी ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला, बेशक उसका बड़ा नसीब है। और बोले वो जिन्हें इल्म दिया गया खराबी हो तुम्हारी, अल्लाह का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, और ये इन्हीं को मिलता है जो सब्र वाले हैं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमाते हैं, इस आयत मुक़द्दसा में ज़ुहद को उलमा की तरफ मंसूब किया गया है और ज़ाहिदीन का वस्फ़ ये बयान किया गया है कि वह इल्म की दौलत से मालामाल होते हैं, और ये बात ज़ुहद की फ़जीलत पर दलालत करती है। हदीस मुबारका ज़ुहद इख्तियार करने वाले की फ़जीलत एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर शख्स कौन है? इरशाद फरमाया, हर वो मोमिन जो दिल का साफ़ और ज़ुबां का सच्चा हो। अर्ज़ की गई, साफ़ दिल वाले से क्या मुराद है? इरशाद फरमाया, वो मुत्तकी और मुखलिस शख्स जिसके दिल में खयानत, धोखा, बगावत और हसद ना हो। फिर अर्ज़ की गई, ऐसे शख्स की बात कौन अफजल है? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो दुनिया से नफ़रत और आखिरत से मोहब्बत करने वाला हो। अज़ीज़ सामईन, आजकल शादी ब्याह पर फजूल खर्चियाँ, आम ज़िंदगी में नमूद व नुमाइश, ब्रांडेड लिबास की मोहब्बत, दुनियावी ओहदे की मोहब्बत, अलगर्ज़ हमारे माशरे में अखलाक़ी इक़दार का जनाजा निकल चुका है। मुसलमानों के लिए जन्नत में नेमतों के वादे हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया में अय्याशियाँ,
بھی کریں اور آخرت میں جنت بھی ملے، اور اعمال ابلیس جیسے ہوں، استغفر اللہ۔ عزیز سامعین، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، دل میں اللہ کی محبت رہے گی یا دنیا کی محبت رہے گی۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، مٹھی بھر زندگی کے لیے، مٹھی بھر دنیا کے لیے۔ ہم آخرت کی طویل زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں، ضرور سوچئے گا۔ اور ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگیں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔